ॐ हरि ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिहमहं भजे। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरात्ने अधैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भ्यां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गोविंद देव की जय। श्री गोपीनाथ की जय।
श्रीनिधि वन वनराज की जय। बोलिए गरुड़ गोविंद की जय। बोलिए गिरिराज धरण की जय। बोलिए 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में समझेंगे कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों हर एक घर में श्रीमद् भागवत पुराण होना ही चाहिए। इसके बारे में आज हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ने की थी और श्री वेदव्यास जी वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप थे। भगवान के जो 24 अवतार है उसमें से एक अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का है और हमारे जितने भी पुराण हैं उसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा ही हुई है। और जब सब ग्रंथ की रचना हो गई थी तब महाभारत की रचना के बाद महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विषय उन्होंने नहीं लिया हो, पर तब भी उनका मन बेचैन था, व्यथित था। तो जब हमारा भी मन बेचैन होता है तब संत ही सहारा बनते हैं। संत आके ही, सद्गुरु आके ही मार्ग बताते हैं। तभी नारद जी ने वेदव्यास जी को भागवत महापुराण की रचना करने को बोला। क्यों? नारद जी ने बोला कि आपने सभी शास्त्र की रचना तो की है, पर कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं रचा जिससे जो कलयुग के जीव हो उनको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो, वो भगवान के मार्ग पे चले। आपने भगवान की लीलाओं को गाया नहीं है और भगवान की लीला को गाए बिना कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसी समय वेदव्यास जी ने समझा कि मैंने सारे शास्त्र की रचना तो की है, पर अभी तक भगवान के गुणानुवाद नहीं किए हैं। और तभी नारद जी की प्रेरणा से नारद जी ने यही भागवत महापुराण वेदव्यास जी को सुनाया था, जिनसे उनके सारे संशय खत्म हो गए थे। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य क्या है। अब महात्म्य सुनना जरूरी है क्या? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, प्रश्न उठेगा कि क्या ज़रूरत है महात्म्य सुनने की। हाँ, बहुत ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि महात्म्य जब तक हमें नहीं पता होता तभी हम कलयुग के जीव हैं। तो कलयुग के जीवों को इच्छा नहीं होती कि हम कुछ भी करें। तो जब उसका महात्म्य पता होता है तभी हमें ये सुनने की इच्छा होगी। इसीलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले महात्म्य में ये श्लोक की रचना की है और ये सारा लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। अर्थात लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नाम का पुराण प्रतिदिन बोल रहे हैं, प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है।
ये चीज़ कौन किसको बता रहा है? तो स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि श्रीमद् भागवत पुराण एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर हर रोज श्रवण करना चाहिए। क्यों? तो अगर ऐसा करेंगे तो भगवान को संतोष होगा और भगवान खुश हो जाएंगे, तो हमें ये जन्म मृत्यु के चक्कर में से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर से छुड़ा देंगे। तो इसीलिए भागवत का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। हमारी सनातन संस्कृति में जब भी कोई पुण्य कर्म होता था तो गौदान का बहुत ही बड़ा महत्व था। और वो जैसी तैसी गाय नहीं, गायों में भी उत्तम गाय, उसमें भी स्वर्ण मणित जिसके सिर हो, ऐसा सजाकर गौ को अपने बछड़े के साथ दान दिया जाता था। पर अभी हम देखें तो पहले के ज़माने में हर एक व्यक्ति के पास 10-10 गाय थी और 10, पर अभी के स्थिति के मुताबिक ये व्यवस्था जुटा पाना नामुमकिन है। अभी की गाय की गणना के मुताबिक एक इंसान के पास एक गाय नहीं, पर 10 इंसान के पास एक गाय को बांटना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कौन सी गाय? तो कपिला गौदान देने का पुण्य मिलता है। अब आप सोचो कि आप ये कर पाओगे? क्या कपिला गाय ढूंढ पाना मुमकिन है? तो अगर आप हर रोज़ ये भागवत पुराण का श्रवण करते हो तो आप गौदान यानी कि जैसी तैसी गाय नहीं, पर कपिला गाय, उसका दान करने का पुण्य कमा रहे हो। फिर बोल रहे हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्य भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्र फलम लभेत। सोचो, यहाँ पे लिखा है जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। बोल रहे हैं कि अगर आप पूरा श्लोक नहीं पढ़ पाए तो आधा श्लोक, और उसमें भी हमें छूट दी गई कि अगर आधा भी नहीं पढ़ पाओ तो भैया चौथा ही पढ़ लो। तो उसके ही श्रवण मात्र से, उसके ही पाठ मात्र से 1000 गोदान का फल आपको मिलेगा। कितनी सुगम व्यवस्था की गई है। अब आप 1000 गाय दे सकते हो दान में किसी को? सोच लो। य पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतं अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराण के पाठ का फल प्राप्त कर लेगा।
अब आप सोचो कि 18 पुराण आप घर में लाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको समझो, ये शक्य है? पर सिर्फ भागवत के श्रवण मात्र से ही आपको सारे पुराणों के पाठ का फल मिल जाएगा। तो बोलो भागवत महापुराण की जय। नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्ते वै येर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करता है, वे कली के अधिकार से अलग है। उन पर कली का वश चलता नहीं है। बोल रहे हैं कि जो भागवत का श्रवण करता है, सुनता है, जो पाठ करता है, उसको उसके घर पे विष्णु पार्षद हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो वो तीर्थ के समान घर हो जाता है, जहाँ पे भागवत का नित्य श्रवण हो, नित्य पाठ हो। और जो हमेशा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करता है, तो उसको कली के दोष छू सकते नहीं हैं। कली के दोष क्या है? तो बुद्धि बिगाड़ना कली का दोष है। जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, उसके विरुद्ध आचरण करना, वो कली का दोष है। तो जो नित्य भागवत का श्रवण करता है ना, उसका मन इतना पवित्र हो जाता है, तो कली आके वहाँ पे विराजमान नहीं होता, पर उन घर के हर एक व्यक्ति के मन में, हृदय में भगवान अपना आसन बना देते हैं। ये है भागवत महापुराण का महात्म्य। तो इसलिए हर रोज़ आप भागवत का श्रवण करो, भागवत को पढ़ो, जिससे आप भगवान में आपकी प्रीति हो जाए और आप निरंतर उनके चिंतन में रहो। तो ऐसी भागवत महापुराण की महिमा है, इसीलिए हमें नित्य श्रवण करना चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित राजा की जय हो। आज के लिए इतना ही। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः।